सभी को नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य में पढ़ने जा रहे हैं सूरदास जी के बारे में। सूरदास जी भक्तिकालीन हिंदी साहित्य के अंदर शैगुण भक्ति काव्य धारा के जो कृष्ण काव्य धारा है उसके प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। वैसे हिंदी साहित्य में कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक माने जाते हैं वो है वल्लभाचार्य जी, लेकिन कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि के रूप में माने जाते हैं सूरदास जी। हिंदी साहित्य में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का सबसे पहली बार प्रयोग विद्यापति जी ने किया था। यानी हिंदी साहित्य के अंदर कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का सर्वप्रथम प्रयोग विद्यापति ने किया था। सूरदास जी है, इनका जन्म 1478 ईस्वी में रुणकता में हुआ माना जाता है। एक रुणकता एक क्षेत्र है, उसमें हुआ माना जाता है, ऐसा मानने वाले हैं रामचंद्र शुक्ल। मृत्यु 1583 ईस्वी पारसोली में हुई थी इनकी। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि सूरदास जी का जो जन्म स्थान है वो सिही नामक ग्राम जो दिल्ली के पास है वो बता रहे हैं डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। सूरदास जी के पिता का नाम रामदास है। एक जो रचना है 84 वैष्णव की वार्ता जो कि गोकुलनाथ द्वारा लिखी गई है, उसमें केवल इतना ज्ञात होता है कि जो सूरदास जी है वो पहले गऊ घाट यानी आगरा और मथुरा के बीच साधु के रूप में वहाँ रहते थे। गऊ घाट पर जब वल्लभाचार्य जी आए तब सूरदास जी उनके दर्शन को आए और उन्हें अपना एक पद गाकर सुनाया और पद निपुणता देख उन्हें अपना शिष्य बना लिया। किसने? वल्लभाचार्य जी ने। किसको? सूरदास जी को। और श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन सेवा में उनको रख लिया गया सूरदास जी को। यानी सूरदास जी है जिनका जन्म 1478 रुणकता क्षेत्र जो कि रामचंद्र शुक्ल मानते हैं और जो डॉक्टर नगेंद्र है वो मानते हैं सिही नामक स्थान। पिता का नाम रामदास जी। और एक 84 वैष्णव की वार्ता है गोकुलनाथ की, उसमें ये लिखा हुआ है कि एक बार वल्लभाचार्य जी या श्रीनाथ जी मंदिर में आए थे, तब वो उनसे मिले सूरदास जी और उन्हें अपना पद गाकर सुनाया। इस प्रकार वल्लभाचार्य जी से मुलाकात हुई और उन्हें अपना गुरु मान लिया गया। भक्तमाल जो कि नाभादास द्वारा लिखी गई है उसमें सूरदास जी को सारस्वत ब्राह्मण माना गया है। वो कह रहे हैं जो भक्तमाल नाभादास द्वारा लिखित है उसमें सूरदास जी को सारस्वत ब्राह्मण बताया गया है। उसके बाद में सूरदास जी की खुद की रचना है साहित्य लहरी, जिसमें एक पद मिला है जिसमें सूरदास जी पृथ्वीराज के मंत्री जो चंद्रप्रदाई थे, मंत्री भी थे, उनके दोस्त भी थे पृथ्वीराज चौहान के, तो चंद्रप्रदाई जो है उनके वंशज मालूम होते हैं। इसी पद के आधार पर ज्ञात होता है कि सूरदास जी नेत्रहीन थे। यानी सूरदास जी की एक रचना है साहित्य लहरी, उसी से पता चलता है कि पृथ्वीराज के एक मंत्री थे चंद्रप्रदाई, उन्हीं के वंशज है ये सूरदास जी। उसी में लिखा हुआ है कि एक दिन वे कुएं में गिर पड़े क्योंकि नेत्रहीन थे और 6 दिन उसी कुएं में पड़े रहे। 7वें दिन श्री कृष्ण भगवान उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें दृष्टि देकर अपना दर्शन दिया। यानी उन्हें दृष्टि दी, यानी उनको आंखें हैं वो ठीक की और उनके बाद में भगवान श्री कृष्ण ने उनको दर्शन दिए। इस पर सूरदास जी ने वर मांगा कि जिन आँखों से मैंने आपका दर्शन किया है उनसे अब और कुछ न देखूं और सदा आपका भजन करूं, ऐसा मुझे बना दीजिए। और उसके बाद सूरदास जी जो ब्रज क्षेत्र है वहाँ आकर भजन करने लगे और कृष्ण के अनुयायी बन गए। गुरु का नाम उनके है वल्लभाचार्य जी जो यहाँ मिले थे। आपने 84 वैष्णव की वार्ता पढ़ी, उसमें एक तथ्य मिलता है जिससे पता चलता है कि वल्लभाचार्य जी से उनकी मुलाकात हुई, तो उनके गुरु माने जाते हैं वल्लभाचार्य जी। इनकी भक्ति है वो प्रारंभ में दास्य भाव की थी, बाद में सख्य भाव की मानी जाती है। काव्य भाषा इनकी है ब्रज और प्रमुख रचनाएं हैं इनकी सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। ये 3 रचनाएं हैं जो इनकी अक्षय कृति का प्रमुख आधार है। सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। सूर सागर है उसकी बात करते हैं। सूर सागर को राग सागर भी कहा जाता है और सूरदास की सर्वश्रेष्ठ कृति है ये सूर सागर। सूर सागर को उपालंब काव्य कहकर पुकारा है डॉक्टर नगेंद्र ने। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि सूर सागर है वो उपालंब काव्य है। सूर सागर को ध्वनि काव्य कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सूर सागर जो रचना है उसमें 1.25 लाख पद है और 12 स्कंदों में विभाजन है। इसमें से 12 जो स्कंद है यानी भाग है 12, उसमें से
2 से लगा के 9 जो स्कंद है उसमें राम से संबंधित पद है, यानी राम का जो वर्णन है वो 2 से दूसरा स्कंद से लगा के 9वें स्कंद तक राम से संबंधित पद है इसमें। और जो सूरसागर है इसी का आधार जो स्रोत ग्रंथ है वो मध्य भागवत के 10वें स्कंद का 46वां 47वां अध्याय माना जाता है। कई बार प्रश्न आए ही कि सूरसागर जो रचना है उसका आधार ग्रंथ कौन सा है और ये कहाँ से उनका आधार स्रोत माना गया है, तो मध्य भागवत है उसके 10वें स्कंद का 46वां और 47वां अध्याय है वो सूरसागर का आधार स्रोत ग्रंथ माना जाता है। सूरसागर, देखो सूरसागर के बारे में एक लाइन कही है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। शुक्ल ने एक लाइन कही है, क्या कहा है देखिए, सूरसागर किसी चली आती हुई गीति काव्य परंपरा का चाहे वह मौखिक ही रही हो पूर्ण विकास सा प्रतीत होते, यानी सूरसागर है वो किसी चली आती हुई गीति काव्य परंपरा का चाहे वह मौखिक रूप ही रही हो लेकिन पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है, ऐसा कहने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उसके बाद में इनकी एक और प्रमुख रचना है साहित्य लहरी। ये रीतिपरक काव्य माना जाता है और इसमें नायिका भेद संबंधी दृष्टिकूट पद है। इस रचना में अपने वंश परंपरा का उल्लेख किया है उन्होंने, जो पीछे हमने बात की साहित्य लहरी में उन्होंने बताया कि जो चंद्रवरदाई है उनके वंशज है, उन्हीं से सूरदास जी का जन्म माना जाता है, ऐसा वर्णन मिलता है साहित्य लहरी में। साहित्य लहरी रचना है वो सर्वाधिक विवादित भी मानी जाती है। इसके बाद में तीसरी इनकी प्रमुख रचना है वो है सूरसारावली। यह अप्रमाणिक रचना मानी जाती है और मानने वाले हैं डॉक्टर बच्चन सिंह ब्रजेश्वर वर्मा। वैसे रामचंद्र शुक्ल है वो इन्हें सूरसारावली है उन्हें प्रमाणिक रचना मानती है। तो ये तीनों रचनाओं को उन्होंने प्रमाणिक माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसके बाद में बात करते हैं सूरदास जी है उनको वात्सल्य रस का सम्राट और जीवनोत्सव का कवि कहा है। ये कहने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट और जीवन उत्सव का कवि कहा है। उसके बाद में इन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज कहा। इनकी मृत्यु पर पुष्टि मार्ग का जहाज है सो जात, ऐसा कहने वाले हैं विठलनाथ जी। पुष्टि मार्ग जो है उसके प्रवर्तक माने जाते हैं वल्लभाचार्य जी, जो सूरदास जी के गुरु हैं, वो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक माने जाते हैं। और पुष्टि मार्ग का जहाज कहने वाले हैं विठलनाथ जी। विठलनाथ जी ने 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना की और उस अष्टछाप में एक प्रमुख कवि थे सूरदास जी। यानी अष्टछाप जो है, जो 1565 में अष्टछाप की स्थापना की थी विठलनाथ ने, उन्हीं अष्टछाप कवि में एक सूरदास भी है जिनका प्रमुख नाम आता है। अब ये अष्टछाप में 8 कवि थे, वो है कौन कौन से, उसमें 4 जो शिष्य है वो वल्लभाचार्य जी के हैं और 4 जो शिष्य है वो विठलनाथ जी के हैं। अब चारों शिष्य कौन कौन से हैं देखिए, वल्लभाचार्य जी के जो 4 शिष्य हैं उसमें हैं सूरदास, कुंभनदास, कृष्णदास और परमानंद दास। ये प्रश्न बहुत बार पूछा है कि निम्न में से कौन सा व्यक्ति वल्लभाचार्य जी का शिष्य नहीं है या निम्न में से कौन सा विठलनाथ का शिष्य नहीं है। तो आपको इन 8 के नाम याद रखने हैं और आपको याद भी रखना है कि कौन सा गुरु किनके माने हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखें। विठलनाथ जी के भी 4 शिष्य थे, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास, शीत स्वामी। अब इसकी याद करने की ट्रिक जो है वो बनाई हुई है मैंने, जो है हिंदी साहित्य का सरल एवं संक्षिप्त इतिहास जो कि मनोज कुमार मिश्रा जी का लिखा हुआ है, उन्हीं में से मैंने देखा तो उन्होंने बनाया है गोचनची। जो गोचनची है वो विठलनाथ के 4 शिष्यों के पहला अक्षर लेके बनाया गया है। गो से गोविंद स्वामी, च से चतुर्भुज दास, न से नंददास, छ से शीत स्वामी। और वल्लभाचार्य जी के जो 4 शिष्य हैं उनको उन्होंने सुकुकृप नाम से बनाया गया है ट्रिक, जिसमें सु से सूरदास, कु से कुंभनदास, कै से कृष्णदास, पै से परमानंद दास। इस तरह से सभी अच्छी तरह से याद हो जाते हैं और याद करने के लिए हमारे सामने सिर्फ 4 अक्षर लिखे हुए। गोवर्धन में श्रीनाथ जो मंदिर बनाया गया था उसकी स्थापना हुई थी 1519 में वल्लभाचार्य जी के द्वारा। और इनके जो शिल्पी थे गोवर्धन जो
में श्रीनाथ जी का मंदिर है, उनके शिल्पी है वो है पूर्णमल खत्री जी। इनका नाम भी पूछा जाता है कि जो वल्लभाचार्य जी है जिन्होंने गोवर्धन में श्रीनाथ जी मंदिर की स्थापना की थी, उसके प्रमुख शिल्पी है वो कौन है? पूर्णमल खत्री। और वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्य हैं, उन चारों के आपको नाम याद करने। विठलनाथ जी के 4 शिष्य हैं, उनके नाम याद करने। और ये चारों मिलके अष्टछाप के 8 कवि बन जाते हैं। इन अष्टछाप के 8 कवि को आपको अच्छी तरह से 8 के 8 नाम आपको याद होने चाहिए। सूरदास जी को ब्रज भाषा का अग्रदूत कहा जाता है। सूरदास जी को ब्रज भाषा का प्रथम कवि माना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। सूरदास जी की भक्ति पद्धति है, उसका मेरुदंड पुष्टि मार्ग ही है, और ये कहने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सूर अपनी आंखों से नहीं वात्सल्य का कोना कोना छाना है, यानी सूरदास है वो अपनी आंखों से वात्सल्य जो है उसका कोना कोना छाना है, ऐसे कहने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी में सूरदास जी सूर्य के समान है, और तुलसीदास जी चंद्रमा के समान है, और केशवदास जी तारे के समान है। और अन्य जितने भी कवि हुए वो जुगनुओं की तरह, यानी खद्योत यानी जुगनू की तरह यहाँ वहाँ प्रकाश फैलाने वाले माने जाते हैं, यानी और अन्य कवियों को सिर्फ छोटा सा एक जुगनू के रूप में माना गया है। इसी संबंध में एक दोहा है, यानी एक पद लिखा हुआ है, सूर सूर तुलसी शशि उड़ियन केशव दास, और कवि खद्योत सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। यानी सूर यानी सूरदास है वो सूर्य के समान है, तुलसीदास है वो शशि के समान है यानी चंद्र के समान है, और उड़गन के केशवदास यानी केशवदास जी है वो उड़गन यानी जुगनू के समान है, और अन्य कवि है वो खद्योत यानी अन्य कवि है वो जहाँ तहाँ करत प्रकाश, यानी कि बस अन्य माने तो छोटे छोटे एक प्रकाश फैलाने वाले हैं। सूरदास की स्तुति में एक अन्य पद भी लिखा गया है जिसमें किसी अन्य कवि का है, वैसे उत्तम पद कवि गंग के कविता के बलवीर, केशव अर्थ गंभीर को सूर 3 गुण धीर, यानी सूरदास की स्तुति में लिखा गया पद है। इस तरह से हमने कोशिश की सूरदास जी के बारे में पढ़ने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।